नमस्ते दोस्तों। आप लोग तो सब बहुत ही अच्छे होंगे, मैं भी बहुत ही अच्छा हूँ। मैं मेरे ऑफिस में हूँ और आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। ये कहा जाता है कि किसी के लिए कोई गलत दुर्भावना नहीं रखना। कौन बोलते हैं? स्वामी मुकुंदानंद। मुकुंदानंद आईआईटी से ग्रेजुएट है, इंजीनियर है और आईआईएम से एमबीए किए हुए हैं, लेकिन साधु है, संत बन गए। ये पूरा दुनिया में जितने लोग हैं सबको सुधारने के लिए उन्होंने अपना जीवन उत्सर्ग कर दिया। वो क्या बोलते हैं कि मन में कोई दुर्भावना मत रखो। दुर्भावना मतलब खराब चिंता, किसी के लिए भी कोई दुर्भावना मत रखो, यानी कि दूसरे का गलती निकालना बंद करो। छोटा सा स्टोरी बताता हूँ आप लोगों को। ये भी मैंने स्वामी जी से ही सुना है। आप लोग कई लोग सुने होंगे, मैं थोड़ा सा हिंदी में बता रहा हूँ, वो इंग्लिश में बात करता है। एक देश में एक राजा ब्राह्मणों को खिलाने के लिए एक भोज रखा, ब्राह्मण भोजन बोलते हैं ना। तो राज्य के जितने ब्राह्मण हैं सबको बोला गया कि आ जाओ, फलाना दिन में आके खाना खाओ हमारे साथ। तो उनका जो रसोई है वो बहुत बड़ा विशाल कढ़ाई में खाना बनाने लगा। खाना बन रहा है, इसमें हुआ क्या, इसी वक्त एक ईगल पक्षी आसमान से जा रहे थे। उसकी मुंह पे एक सांप था, एक बहुत पॉइजनस स्नेक था। ईगल उड़ते उड़ते ऐसा हुआ कि ईगल की मुंह से वो सांप गिर गया। गिर के जहां खाना बन रहा था, उस खाना बनाने का जो कढ़ाई है उसमें गिर गया और गिर के वो कुक हो गया, मतलब खाने पे घुल मिल गया और पॉइजन, पूरे खाने पे पॉइजन फैला गया। अभी ब्राह्मण लोग खाने लगा वो खाना। किसी को तो पता नहीं है ना कि ईगल की मुंह से कोई पॉइजनस, कोई विष वाला विषाक्त सांप गिर गया कढ़ाई में और कढ़ाई में वो कुक भी हो गया और खाना पॉइजनस हो गया। तो विष क्रिया शुरू हो गया। तो काफी सारा ब्राह्मण मरने लगा, कोई बेहोश होने लगा, कोई ब्राह्मण उल्टी करने लगा। ऐसा हो रहा था। अभी चित्रगुप्त बैठा था ऊपर, लिखते हैं ना, सबका अकाउंट लिखते हैं। चित्रगुप्त ऊपर बैठे हैं, ऊपर बैठे बैठे लिख रहा था कि ये पाप कर्म किसने किया, किसके ऊपर, किसके अकाउंट पे ये ब्राह्मण जो मर रहा है इसका दोष की भागीदार किसको बनाओ। चित्रगुप्त समझ में नहीं आया कि क्या करे, क्योंकि जो ईगल पक्षी उड़ रहा था उसका मुंह से सांप गिर गया। ईगल का तो कुछ पता नहीं है, ईगल थोड़ी जानबूझ के उसके मुंह से गिरा दिया। और सांप तो देखो, वो तो बेचारा ऐसा ही आधा मरा हुआ था, वो कढ़ाई में गिरा, उसका भी कोई दोष नहीं है। जो खाना पका रहा था उसको भी मालूम नहीं है कि सांप आके गिर गया। और राजा तो ब्राह्मणों को खाना खिलाना चाहता था पुण्य कमाने के लिए, उसके मन में भी कोई दोष तो था नहीं कि मैं ब्राह्मण को मार डालूं। तो दोष किसका है? चित्रगुप्त सोच रहा था कि किसके अकाउंट पे ये दोष मैं क्रेडिट करूं, किसके अकाउंट पे डालूं। इसी में क्या हुआ, दूसरे कोई गांव से 50-100 ब्राह्मण आ गए ये समाचार सुन के कि राजा खाना खिला रहा है। जैसे ही राजा का जो पैलेस था उस दरवाजे पे आए वो 50-100 ब्राह्मण, एक औरत उधर खड़ी थी। उस औरत ने सभी ब्राह्मणों को रोका, बोला कि भाई ये राजा ने खाने पे विष मिला के, पॉइजन मिला के ब्राह्मणों को मार डाल रहा है। चित्रगुप्त को लगा हाँ अब मिल गया, ये पाप कौन कर रहा है। ये जो औरत है उसने बिना जान के राजा का दोष निकाला। तो ये जानबूझ के किया, बाकी सब किसी ने भी जानबूझ के कुछ भी नहीं किया। तो चित्रगुप्त ने उस औरत के नाम पे लिख दिया कि ये जो पाप हुआ ब्राह्मण का, ब्राह्मण लोग जो मर गए, इसका दोषी है, इसके लिए दोषी है, ये जो पाप कर्म किया है ये औरत ने किया। ये बोल रहा है स्टोरी
कि दूसरे का दोष जब तुम निकालोगे, दूसरे का जो कुछ तुम नुकसान निकालोगे कि इसमें ये कमी है, तो वो आदमी का पाप तुम ग्रहण करोगे। ऐसा हालांकि मैं नहीं मानता हूं कोई पाप या पुण्य बोल के कुछ भी नहीं है, मैं ये सब मानता हूं, लेकिन ये भी सोचने वाली बात है। जब भी तुम किसी का दोष निकालोगे, कोई उसका खोट निकालोगे, डेफिशिएंसी निकालोगे, उस आदमी का जितना नेगेटिव एनर्जी है, इसी को पाप बोलते हैं, नेगेटिव एनर्जी। पाप एक शब्द है, वो सारे नेगेटिव एनर्जी तुम ग्रहण कर लोगे। ये कहा जाता है कि अगर कोई भी आदमी में कुछ नेगेटिव एनर्जी है, मतलब पाप है, पाप कॉमन वर्ड है इसलिए बोल रहा हूं, अगर कोई आदमी में, किसी आदमी के अंदर नेगेटिव एनर्जी है पूरे के पूरा, और तुम ढूंढ के निकालोगे, तो वो नेगेटिव एनर्जी का आधा तुम्हारे ऊपर आ जाएगा। और अगर राजा जैसा कोई आदमी जिसके अंदर कोई नेगेटिव एनर्जी था नहीं, कोई खराब मतलब उसका था नहीं, फिर भी तुमने उसका नेगेटिव एनर्जी निकाला, उसके अंदर कमी क्या है तुमने निकाला, तो पूरे के पूरा नेगेटिव एनर्जी तुम्हारे ऊपर आ जाएगा। इसीलिए हम जब भी किसी का नेगेटिव एनर्जी निकालते हैं, वो हमारे अंदर पोल्यूशन फैला देता है, पोल्यूशन। और ये पोल्यूशन आप पूरा जिंदगी हम लोग उसको कैरी करते रहते हैं। इसीलिए आज इस वीडियो में मैं कोई प्रक्रिया नहीं बताया, जो आप लोगों को बहुत पसंद है कि थोड़ा सा प्रक्रिया करके आपकी सब कुछ सॉल्यूशन निकाल डालोगे। आज मैंने थोड़ा सा आध्यात्मिक बातें किया कि कुछ भी करो, कोई भी प्रक्रिया करो, लेकिन आप किसी का दोष निकालने बैठे हो तो पूरा दोष का जो नेगेटिव एनर्जी है वो तुम्हारे ऊपर आ जाएगा। ये बात याद रखना। तो बस आज इतना ही बोलना था, छोटा सा वीडियो है। आप लोगों को अच्छा लगा कि नहीं लगा नीचे लिख के बताइए प्लीज, और सब लोग अच्छे रहो, फिर मिलेंगे। आप लोग सबका मंगल हो और जाओ जीत के आओ।